नमस्कार दोस्तों, और आज चर्चा होगी एफएटीएफ की। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत को वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी मिली है एफएटीएफ में। 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर विवेक अग्रवाल को इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला है। भारत 1 साल तक इस पद पर रहेगा और इस पद पर रहते हुए वो बहुत कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जो भारत के खिलाफ में होते हैं, उसे वो रोक सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए एफएटीएफ और भारत के संबंध की, तो सन 2010 में भारत जो है वो एफएटीएफ का सदस्य बना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और लंबे समय से भारत चाह रहा था कि वो इसका मेंबर बन जाए और 2010 में इसका मेंबर भी बन गया, जबकि 2026 में इसे वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी मिलती है। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो जी थॉमसन, जो यूनाइटेड किंगडम के हैं, वो उन्हें प्रेसिडेंट की कुर्सी मिली है। भारत के लिए एफएटीएफ बहुत अहम है दोस्तों। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भारत ने एफएटीएफ की मदद से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेल दिया था, उसे ग्रे लिस्ट में जाने पे मजबूर कर दिया था। दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ये विश्व में एक ऐसा मंच है जिसके थ्रू वो सारे के सारे काले धन जो अवैध तरीके से कमाए जाते हैं, आपराधिक गतिविधि करके कमाए जाते हैं और उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है, तो उन जगहों पे ये वॉचडॉग का काम करता है, पहरेदार का काम करता है और देखता है कि कोई भी देश टेररिस्ट फाइनेंस को फंडिंग ना कर सके या फिर अपनी वित्तीय सेवाओं की मदद से कोई भी वो ऐसा कार्य ना कर सके जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का या पैसे का दुरुपयोग हो सके। उसको रोकने का काम एफएटीएफ ही करता है। आने वाले समय में इसकी भूमिका और बढ़ जाएगी, लेकिन भारत ने इसका कई बार फायदा उठाया है और पाकिस्तान जैसे देश को ग्रे लिस्ट में डाला है। अगर ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट में वो सारे देश आते हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, पाबंदी लगी हुई है, और पाबंदी लगाने का काम इसके प्रेसिडेंट का है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के ऊपर, म्यांमार के ऊपर और यहाँ तक कि ईरान के ऊपर भी पाबंदी लगाई है, उसे ब्लैक लिस्ट किया है। जबकि ग्रे लिस्ट में बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन देश आते हैं जो अभी ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान अभी इससे बाहर निकल चुका है, लेकिन बोलिविया जैसे देश हो गए, चाहे सूडान जैसे देश हो गए, वो सारे के सारे जो हैं वो इसके ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी का भारत कैसे इस्तेमाल करता है। कि वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी वैसे तो प्रेसिडेंट की तरफ पावरफुल नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत अब वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रहते हुए एजेंडा सेट कर सकता है कि किस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए और उस मुद्दे पे किस तरीके से आम सहमति बने। इस पे भी जो भारत है वो काफ़ी अहम और बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, ये है एफएटीएफ, और आने वाले समय में भारत जो है इस एफएटीएफ का और बेहतर तरीके से उपयोग करने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और ख़ास तौर से उन देशों के खिलाफ जो भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भारत में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।